नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास धर्म और अध्यात्म की, योग की, हमारी हास्य कविताएं और मोटिवेशनल लेक्चर शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म और अध्यात्म में हम चर्चा करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में, भारतीय मान्यताओं में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बसंत पंचमी को मनाने का पीछे का महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों इस दिन पीले रंग के वस्त्रों को पहना जाता है और इस दिन किसकी पूजा की जाती है। आइए, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बसंत और दूसरा है पंचमी। पहले बात करते हैं बसंत की। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बरसात ऋतु, फिर शरद, फिर हेमंत और शिशिर। इस तरह से 6 ऋतुओं को माना गया है। तो बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, जिसे हम ऋतुओं का राजा भी कहते हैं बसंत पंचमी को। आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का जब दिन आता है, या बसंत पंच या बसंत का मौसम जब शुरू होता है, बसंत ऋतु जब शुरू होती है, तो चारों तरफ प्रकृति में एक नव यौवन सा दिखाई देता है। सरसों के लहलहाते खेत, जिन पर सोने की तरह चमकते हुए पीले पीले फूल, फूलों पर मंडराती हुई तितलियां, जिसमें इसके अलावा जैसे गेहूं हैं, जौ हैं, वो भी खिलखिलाने लगते हैं। इसी के साथ में जैसे आम के ऊपर मंजर आने लगते हैं, यानी चारों तरफ प्रकृति अपने पूरे यौवन के साथ होती है। इसलिए बसंत को हम ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। और बात आती है पंचमी की। यह पंचमी का मतलब है पंचमी तिथि से, यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। यानी बसंत पंचमी का मतलब ये हो गया कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, और इस दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। इसलिए बसंत पंचमी का अपने आप में बहुत ही महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व है और आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। बसंत पंचमी के दिन, जैसे मैंने बताया कि बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, जिसे हम ऋतुओं का राजा कहते हैं। बसंत पंचमी के साथ में बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं अपनी मान्यताओं के आधार पर है। उनमें सबसे पहले बात करते हैं कि बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का अवतरण दिवस माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, जो विद्या और ज्ञान और संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ शारदे की पूजा की जाती है उस दिन, और उस दिन पीले वस्त्रों को धारण किया जाता है। पीले फूल माता को चढ़ाए जाते हैं, पीले वस्त्रों को धारण किया जाता है, पीले रंग का प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है। और इसके पीछे के सारे पहलू हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं इसके पीछे का पौराणिक कथा क्या है। बसंत पंचमी के दिन, क्यों बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना के बाद जब वो देखते हैं कि चारों तरफ पूरी तरह मौन है, खामोशी है, सन्नाटा है, किसी में कोई चेतनता नहीं है, तो वो अपनी सृष्टि की संरचना करने के बाद में प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु को आह्वान करते हैं। विष्णु भगवान जब उनकी समस्या सुनते हैं तो माता आदि शक्ति, शक्ति स्वरूप माँ जगदम्बे का आह्वान करते हैं, और आदि शक्ति स्वरूपा प्रकट होती है, और फिर उनसे एक सफेद रंग का प्रकाश निकलता है, और उससे 4 भुजाओं वाली एक नारी, दिव्य तेज वाली नारी या शक्ति निकलती है, जिसके एक हाथ में वरमाला थी, एक हाथ में जिनके माला थी, दूसरे हाथ में जिनके वीणा थी, एक हाथ जिनका वर मुद्रा में था, और एक हाथ में पुस्तक थी। वो दिव्य नारी, वो दिव्य शक्ति और कोई नहीं, माँ शारदे थी, सरस्वती थी, जो ज्ञान की देवी हैं, जो संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके हाथ में वीणा थी, और जब माँ शारदे अपने हाथों से वीणा की झनकार करती है या वीणा का नाद करती हैं, तो चारों तरफ सृष्टि में एक फिर से एक वाणी प्रकट होती है। जल के अंदर कोलाहल पैदा होने लगता है, मनुष्य के अंदर वाणी आती है, पवन के अंदर सरसराहट पैदा होने लगती है। यानी कि माँ शारदे को हम ज्ञान की देवी कहते हैं, माँ शारदे को हम संगीत की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, जिनकी वीणा की नाद से चारों तरफ सृष्टि में चेतनता व्याप्त होती है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, विद्या की देवी की पूजा की जाती है। उन्हें पीले फूल या पीले रंग की माला पहनाई जाती है, पीले रंग का प्रसाद धारण कराया जाता है, और इस कामना के साथ कि विद्या की देवी हमें विद्या दें, ज्ञान दें,
हमारे मन के अंधकार को दूर करें। और माँ संगीत की भी अधिष्ठात्री देवी हैं, तो इसलिए इस दिन जो संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उन लोगों की उनकी भी पूजा की जाती है, पुस्तकों की पूजा की जाती है, ताकि विद्या हमें मिले। बसंत पंचमी का दिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन को हमारे हिंदू मान्यताओं में सबसे शुभ दिन माना गया है। इस दिन जो विद्यार्थी पढ़ना लिखना सिखाते हैं उस दिन का उसका प्रारंभ किया जाता है। जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए पूजा, वो भी पूजा करते हैं और माँ का आशीष लेते हैं। और इसके साथ में भी इसको अबुझ सावा माना जाता है, यानी शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी नेक काम की शुरुआत करने के लिए बसंत पंचमी को बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। चाहे आपका नूतन गृह प्रवेश हो, चाहे विवाह से संबंधित कार्य हो या और कोई भी कार्य हो, तो बसंत पंचमी को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो ये हमारी धार्मिक मान्यता है। इसके अलावा भी बसंत पंचमी के साथ में अगर और कई सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको भी हम आपको बताने के साथ में आपके साथ में साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में हम जानते हैं कि भगवान श्री राम हुए थे। भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में दंडकारण्य वन में पहुंचते हैं, जहां पर आपने सुना है कि शबरी का नाम हमने सबने सुना है, जो बड़े श्रद्धा और आदर के साथ में भगवान श्री राम की वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। जब भगवान दंडकारण्य वन में पहुंचते हैं वो और माता शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं। शबरी भगवान राम को देखकर अपने सुध बुध खो बैठती हैं और भगवान को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में एक एक बेर को चख करके भगवान को खिलाती हैं। और जिस दिन भगवान ने माँ शबरी के हाथों से बेर खाए थे वो दिन भी बसंत पंचमी का दिन था। इसलिए बसंत पंचमी का दिन त्रेता युग के साथ में भी जुड़ा हुआ है कि इसी दिन भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। दंडकारण्य वन जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वो गुजरात के जो शबरी धाम है वो डांग जिले में आता है, जहाँ पर माता शबरी के बेर खाए थे भगवान राम ने। अगर हम एक और बात करते हैं, जो इतिहास के साथ में बात करें, तो ऐतिहासिक घटना भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक घटना में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के नाम से हम सभी परिचित हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को, जो विदेशी आक्रांता था, आक्रमण किया, उसको पराजित किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें जीवित छोड़ दिया। 17वीं बार जब वो विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं, वो पराजित हो जाते हैं और वो उनको बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर वो उनको अफगानिस्तान ले जाता है और अफगानिस्तान में उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने का अनुभव था। वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे, किसी की ध्वनि के ऊपर अपना बाण चलाकर किसी को भी शिकार बना सकते थे, इतने दक्ष थे वो। तो मोहम्मद गौरी ने यह सोचा कि मृत्यु दंड देने से पहले उनके जो शब्द भेदी बाण है उसका कमाल देखा जाए। पृथ्वीराज चौहान के साथ में उनके दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, जिसका नाम हम सब ने जाना है, वो चंद्र बरदाई, वो भी उनके साथ में थे। जब सुल्तान ने यह अपनी इच्छा व्यक्त करी तो चंद्र बरदाई उन्हें परामर्श देते हैं और सुल्तान को किसी ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं। और जब सुल्तान ऊंचे आसन पर बैठकर जब तवे पर चोट मारता है और उससे एक ध्वनि निकलती है, उसी समय चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को अपने काव्य के माध्यम से संकेत देते हैं कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और यह बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाते हैं और वो सीधा बाण मोहम्मद गौरी के सीने में लगता है। यह भी ऐतिहासिक घटना बसंत पंचमी के दिन की थी। ये इसके साथ में जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना है। इसके अलावा कई महापुरुषों का जन्मदिन भी बसंत पंचमी के दिन हुआ है। उनमें राजा भोज का जन्मदिन भी इसी दिन आता है। और एक जो हिंदी साहित्य के जानने वाले, हिंदी काव्य के जो रसिक श्रोता हैं या हिंदी साहित्य के जिनकी जिज्ञासा है, उनको मालूम होगा कि बसंत पंचमी के दिन ही प्रसिद्ध महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जयंती भी आती है। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती भी इसी दिन आती है। बसंत पंचमी के दिन ही उनका जन्म हुआ था। त्रिपाठी जी महाकवि निराला जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, यानी वो निर्धनों की मदद करते थे, अपने अंग, अपना धन, वस्त्र भी अपने निर्धन लोगों को बांट देते थे। ऐसे महाकवि की जयंती भी इसी दिन आती है। बसंत पंचमी का जो आध्यात्मिक महत्व भी है। अब आपको लग रहा होगा बसंत पंचमी के दिन पीले रंग क्यों पहने जाते हैं, पीले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं, उसकी भी बात करते हैं। पीला रंग हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें बड़ा ही शुभ माना जाता है, जिसको उत्साह का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और माँ वीणा पाणी शारदे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ सरस्वती शक्ति की संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो माँ सरस्वती की जो ये पीला रंग अति प्रसन्न है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र दान किए जाते हैं, पीले रंग का
प्रसाद चढ़ाया जाता है, पीले रंग के फूलों से पूजा की जाती है, पीले रंग का तिलक लगाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता भी है। अगर एक और बात करें, हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी बात देखें तो देखिए मित्रों, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, चाहे वो ऑक्सीटोसिन लो, सेरोटोनिन ले लीजिए या एंडोर्फिन्स ले लीजिए, तो जब हम पीला रंग धारण करते हैं तो इससे सेरोटोनिन नामक जो हैप्पी हार्मोन्स है वो हमारे शरीर में सर्जित होता है, जिससे मन में उत्सुकता रहती है, जिससे मन में प्रसन्नता रहती है। तो ये भी पीले रंग के पीछे का एक वैज्ञानिक महत्व है कि इससे सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन्स है वो स्रावित होता है और मन में उत्सुकता, आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता के भाव रहते हैं। तो बसंत पंचमी का अपने आप में बहुत महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी, पौराणिक दृष्टि से भी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन विद्या की देवी, ज्ञान की देवी की हम पूजा करते हैं। आइए हम अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से मां शारदे के श्री चरणों में वंदन करते हैं इन पंक्तियों के साथ में कि विद्या की हो देवी तुम, ज्ञान की हो गंगा तुम, वीणा पाणी शारदे मां आज हमें तार दो। आइए बसंत पंचमी के मां शारदे की स्तुति करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि विद्या की हो देवी तुम, ज्ञान की हो गंगा तुम, वीणा पाणी शारदे मां आज हमें तार दो, वीणा पाणी शारदे मां आज हमें तार दो, अनुपम भाव दो मां, अनमोल शब्द दो मां, अधरों पे बैठ आज वाणी विस्तार दो, अधरों पे बैठ आज वाणी विस्तार दो, अज्ञान खत्म हरो ज्ञान का आलोक भरो, अज्ञान खत्म हरो ज्ञान का आलोक भरो, प्रेम सद्भाव रहे ऐसा मां संसार दो, कि अज्ञान खत्म हरो ज्ञान का आलोक भरो, प्रेम सद्भाव रहे ऐसा मां संसार दो, तेरे हैं पुजारी हम, कि तेरे हैं पुजारी हम, जैसे भी हैं तेरे हम, कामना हो पूरी सारी ऐसा उपहार दो, कामना हो पूरी सारी ऐसा उपहार दो, कामना हो पूरी सारी ऐसा उपहार दो। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हमारे मन के भीतर के जो अंधकार हैं उसको दूर करें और ज्ञान के आलोक से हमारे जीवन हमेशा सुवासित रहे। इन भावनाओं के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत देने के पहले आपसे एक निवेदन, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में साझा करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।